दोस्तों आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है। अब आपको दोस्तों सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिश्र धातु क्या होती है। जब भी आप किन्हीं दो मेटल्स यानी कि दो धातुओं को मिला दोगे और एक विशेष प्रकार का पदार्थ बना दोगे ना, तो उसके अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन एलॉय या फिर मिश्र धातु। अब दोस्तों पारे की जो मिश्र धातु है ना, उसे अपन कहते हैं क्या, अमलगम। यानी कि जब किसी एक मेटल के अंदर क्या मिला हो, Hg, यानी कि पारा। आपको पता है पारे का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg होता है। ये Hg होता है। ये किसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है पारे का। तो जब किसी धातु के अंदर पारा मिला हुआ हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन अमलगम। दूसरे प्रश्न की बात करें, पारे का सिनेबार किस धातु का अयस्क है। दोस्तों एक्चुअल में एग्जाम में क्या होता है, जब एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो यहां पर आपको फॉर्मूला नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है। तो HgS यानी कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो वो है पारे का अयस्क। नेक्स्ट है, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब नालियां या फिर सिंक जाम हो जाते हैं, वहां पर जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, तो इसको ओपन करने के लिए कौन से पदार्थ को काम में लेते हैं। दोस्तों पदार्थ का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NaOH। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaOH, जिसको अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है, कास्टिक सोडा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है पीएच स्केल की सीमा क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं मैं पीएच क्या होता है। एक होता है पीएच, क्या होता है पीएच। इसकी खोज किसने करी थी दोस्तों, इसकी खोज जो करी थी ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज करी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि खोज तो सोरेनसन ने कर ली, लेकिन इसमें पी का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसके अंदर जो पी का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज। और पोटेंज का अर्थ होता है पावर या फिर शक्ति। पोटेंज का अर्थ क्या होता है, पावर या फिर शक्ति। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात, H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की क्या, सांद्रता, ठीक है। अच्छा, जो पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल में दोस्तों 0 से लेकर के 7 और फिर 7 से लेकर 14 तक की वैल्यू बनी होती है। दोस्तों 0 से 7 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वह विलयन कैसा है, वह विलयन है आपका एसिडिक यानी कि अम्लीय, ठीक है। 7 से लेकर 14 तक अगर कोई पीएच की वैल्यू आ रही है तो वो विलयन कैसा है आपका, वह विलयन है आपका बेसिक यानी कि क्षारीय। और अगर किसी पीएच की वैल्यू, किसी विलयन की पीएच कितनी आ रही है 7, तो 7 पे वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है उदासीन। कैसा होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, बच्चा जानता है इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली के अंदर। निम्न में से किस रसोई के पदार्थ को घ्राण संकेतक। अब दोस्तों ये होता है घ्राण संकेतक। थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको। एक्चुअल में घ्राण संकेतक क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि जिसकी गंध जो है वो अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। तो दोस्तों उस घ्राण संकेतक का नाम क्या है, प्याज। प्याज की जो गंध है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम
कार्बोनेट का। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 का क्या, होल ट्वाइस। अब इसमें किसकी संख्या पूछ रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो H का होल ट्वाइस है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की बढ़ते क्रम की बात करें तो किया था दिमित्री मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने परमाणुओं के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और हेनरी मोजले ने परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था। किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। टिन का SI प्रतीक होता है दोस्तों, SN। SN किसका प्रतीक होता है, टिन का। आप मुझे बताओगे टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है दोस्तों, कौन सा युग्म एक संभारिक का उदाहरण है। दोस्तों दो चीजें होती है, एक तो होते हैं आपके पास समस्थानिक, एक क्या होते हैं समस्थानिक, और एक होते हैं संभारिक, एक क्या होते हैं संभारिक। अब दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो कैसा होता है, वो होता है इनका सेम। और एटॉमिक मास क्या होता है, या फिर मैं कहूं मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, इनका मास नंबर होता है डिफरेंट। ऐसे ही बात करते हैं संभारिकों की, तो संभारिक वो होते हैं दोस्तों जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो तो होता है डिफरेंट, और जो मास नंबर होता है वो होता है कैसा, वो होता है समान। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो ध्यान देना दोस्तों, समस्थानिक जो होते हैं ना वो हमेशा एक ही परमाणु के होते हैं, एक ही परमाणु के होते हैं। और संभारिक कैसे होते हैं, अलग अलग परमाणुओं के होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 जिसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है 1H2 जिसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है 1H3 जिसको बोलते हैं ट्राइटियम। समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं और संभारिक अलग अलग तत्वों के होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के कारण स्वाद और गंध में बदलाव आता है। तो दोस्तों विकृत गंधिता के कारण उसके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन। और विकृत गंधिता में वास्तव में क्या होता है, प्रश्न पूछ लेता है, इसमें होता है वास्तव में ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थ का क्या हो जाता है इसमें, ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैं कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 फॉर्मूला होता है, और इसको आप क्या कहते हो दोस्तों, इसको आप कहते हो किंग ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH होता है, सही है। HNO3 जो है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला दोस्तों MgOH2 नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों Mg की जो वैलेंसी होती है, यानी कि इसकी संयोजकता होती है 2, और हाइड्रोक्साइड आयन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। इनको अपन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास क्या मिलेगा, Mg तो 1 मिलेगा, और OH पे कितने मिलेंगे, होल ट्वाइस मिलेगा आपको। अगला है दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक परत जस्ते की चढ़ाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, यशद लेपन कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, यशद लेपन। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना रासायनिक रूप से क्या होता है। दोस्तों बुझा हुआ चूना क्या होता है, और एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है कि बताओ बिना बुझा चूना क्या होता है। बिना बुझा चूना, तो दोस्तों बिना बुझा चूना तो बोलते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को। और जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिला दोगे दोस्तों, पानी मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसी को, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बिना बुझा चूने का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, ये नहीं आएगा।
अगला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक गैस सबको पता है कि ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक होती है। चांदी का रासायनिक प्रतीक दोस्तों होता है एजी। एजी यानी कि चांदी को वैसे तो साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, अर्जेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। और वैसे सिल्वर भी कहते हैं, और वैसे इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन कहते हैं चांदी। एयू जो होता है दोस्तों, ये सिंबल होता है गोल्ड यानी कि सोने का, और इसको साइंटिफिकली अपन क्या कहते हैं, ऑरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑरम। यदि आप अपनी हथेली पर इसे रखते हैं तो ये पिघल जाती है। बताओ कौन सी धातु है दोस्तों जो पिघल जाती है। दोस्तों एक तो होती है गैलियम। गैलियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। साथ में और कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाएगी, वो है आपकी सीजियम यानी कि CS। और गैलियम का प्रतीक पूछ ले दोस्तों, तो गैलियम का प्रतीक होता है Ga। अत्यधिक खाना खाने के बाद पेट में होने वाली अम्लता को क्या खाकर खत्म कर सकते हैं। दोस्तों जब आप खाना खा लोगे ना, तो हमारा पेट अपने आप अपने शरीर के अंदर क्या बनता है दोस्तों, एक अम्ल बनता है जिसका नाम क्या है, HCl अम्ल। कौन सा अम्ल है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और आप जब बेकिंग सोडा खा लोगे, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक प्रकार का क्षार यानी कि बेस। तो जब भी आप किसी एसिड के अंदर क्या मिला लोगे दोस्तों, कोई बेस मिला दोगे, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, सॉल्ट बनाएंगे। और साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों अपन कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण, या फिर अपन क्या कहेंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 7 तो होती है पंक्तियां, और इस 7 पंक्तियों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं अपन आवर्त। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें दोस्तों खड़े समूह थे जो थे कितने, 17 थे, जिनको अपन क्या कहते हैं, जिनको अपन कहते हैं दोस्तों समूह या फिर वर्ग। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने थे बताओ जरा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काट सकते हैं दोस्तों। जो सोडियम धातु है उसको अपन आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या बनाने के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उसका उपयोग दोस्तों साबुन बनाने के अंदर करते हैं, अखबार बनाने, यानी कि अखबार का मतलब हो गया एक प्रकार से कागज बनाने में, क्या बनाने में करते हैं, धातुओं की चिकनाई कम करने में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अचार के परिरक्षण में सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में नहीं लेते, इसके अंदर हम काम में लेते हैं किसको दोस्तों, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट को। सोडियम बेंजोएट को अपन किस में काम में लेते हैं, अचार के परिरक्षण में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है क्या है। दोस्तों ये आप बताओगे मुझे, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अक्सर खाना बनाने की धातुओं में ना तो सोडियम का उपयोग करते हैं, ना पोटेशियम का उपयोग करते हैं, ना ही बेरियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तांबा धातु का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनेगी। दोस्तों जिंक के ऊपर आप क्या डाल रहे हो, H2SO4 जब डाल देते हो तो क्या बनेगा बताओ। दोस्तों ये जिंक जो है ना, ये हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा, और क्या बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा ZnSO4, और साथ में क्या बनेगा बताओ, साथ में ये H2 बना देगा। तो कौन सी गैस बनेगी बताओ दोस्तों, इसमें गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, अम्लराज यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है, इस मिश्रण का अनुपात क्या होता है। दोस्तों अक्सर इस प्रश्न में आप लोग गलती करते हो, और गलती क्या करते हो, गलती ये करते हो कि इस मिश्रण में दोस्तों ये तो पता होता है कि एक तो होता है HCl और एक होता है HNO3।
लेकिन HCl का कितना भाग होता है और HNO3 का कितना भाग होता है? आप ध्यान दो, 3 अक्षर किसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर। तो 3 भाग तो HCl का होता है और 1 भाग होता है HNO3 का। इसको बोलते हैं अपन क्या, अम्लराज, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, एक्वारेजिया। क्या बोलोगे, एक्वारेजिया। और इसका उपयोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है सोने जैसी धातुओं को, सोने जैसी धातुओं को पिघलाने में। इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है? दोस्तों माल्टोज में कार्बन होता है, ग्लूकोज में कार्बन होता है, अल्कोहल में कार्बन होता है, जबकि जल का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2O, बच्चा बच्चा जानता है। और H2O जो है ये एक प्रकार का क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ है। ब्यूटेन गैस का सूत्र पूछ रहा है। तो ब्यूटेन गैस का दोस्तों, जब भी एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता रखा है मैंने। एक तो होता है कौन सा दोस्तों, एल्केन। एक कौन सा होता है, एल्केन। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। जो एल्केन्स होते हैं दोस्तों, ये होते हैं सैचुरेटेड, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब ब्यूट की बात करेंगे तो ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, मैथ में 1, एथ में 2, प्रॉप में 3, ब्यूट में 4। अब n लग रहा है यानी कि ये एल्केन का कंपाउंड है, तो n की वैल्यू 4 रख दो, यहाँ 4 रखो तो C4 आएगा। सब में C4 आ रहा है 3 के अंदर। H2n यानी कि 8 और 2 10, C4H10 जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक सफेद कपड़े पर कड़ी या फिर दाग का साबुन उपयोग करने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि साबुन कैसा होता है दोस्तों बताओ। देखो सब्जी में क्या होती है दोस्तों, सब्जी में होती है हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार का क्या होता है, इंडिकेटर होता है, यानी कि सूचक होता है। और इसके ऊपर जब क्या गिर जाता है दोस्तों, साबुन। और साबुन कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। हल्दी में जब कोई क्षार मिलेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, उसका रंग हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा उसका रंग, लाल। अगला प्रश्न है, कड़वा स्वाद वाला भोजन कौन सी प्रकृति का होता है, आप बताओ दोस्तों। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बताओ। अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे। और क्षार, यहां 3 चीजें आ गई आपके पास, कड़वा या फिर तीखा, तो क्षारीय या फिर क्षारक। बताओ क्या आएगा इसके अंदर दोस्तों, एल्केलाइन या फिर बेस। एल्केलाइन वो होते हैं दोस्तों जिसमें पानी मिला होता है, तो एल्केलाइन ही इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगर एल्केलाइन ऑप्शन में नहीं होता तो आप लोग दोस्तों फिर क्षारक को टिक करते हैं। अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला यौगिक है दोस्तों। अमोनिया जो है ना वो NH3 का यौगिक है। किसका यौगिक है, NH3 का। कैसे, इसका फॉर्मूला NH3 होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसके बारे में आपको क्या बता सकता हूं, बताओ। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। बच्चा बच्चा जानता है हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर करते हैं, तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, AgBr, इसका उपयोग अपन किस में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। इसे लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को अपन क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। एसिटिलीन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो दोस्तों एसिटिलीन के एक अणु में, अब एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या हो रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके अंदर हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं दोस्तों, बताओ, 2 होते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, इसको और अपन क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं, जो इसका IUPAC नाम है।
एथाइन, ठीक है। और इसके अलावा अपन क्या कह सकते हैं इसके अंदर, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा, सॉरी, अगला प्रश्न है दोस्तों, रसोई गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों एक नाम ध्यान रखो, बाप। क्या नाम ध्यान रखो? बाप। यानी कि जो ब्यूटेन, बा से बन गया ब्यूटेन और पै से बन गया प्रोपेन, ये दोनों जो गैसें होती है ना दोस्तों, ये रसोई गैस के अंदर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। आप बताओ ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? अगला प्रश्न है, निम्न में से चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया से पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं से टूटे 3 कार्बन अणुओं को दोस्तों कहते हैं पाइरूवेट। क्या कहते हैं? अब पिछले प्रश्न का आंसर बताते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर के अंदर पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और जो आपकी किडनी स्टोन यानी कि जो पथरी बनती है उसका भी मुख्य कंपोनेंट क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है बताओ दोस्तों? निम्न में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? दोस्तों गोल्ड जो है ना वो सबसे तन्य धातु है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? सीसा, पारा, चांदी, स्टेनलेस स्टील। इसका आंसर भी आपको बताना है। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे।